उसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आना शुरू हो। भक्तामर स्तोत्र में पहला शब्द है भक्त। ठीक है ना, हम छंद पढ़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं, उससे और ज्यादा स्पष्ट ख्याल में आएगा। भक्ताम्बर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। पहला शब्द क्या है? भक्त। भक्त शब्द मूल में बना किससे? भक्ति है जिसके भावों में उसे भक्त कहते हैं, ऐसा हम समझते हैं, है नहीं। पढ़ाया ऐसे ही जाता कि जिसके भावों में भक्ति है उसे भक्त कहते हैं। आज मैंने इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से बहुत सी बारीकियां लिख के दी हैं ताकि आप पहचान सकें और उससे अर्थ में क्या विशेषता आती है वो आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए भज धातु भजना, भजना किसे कहते हैं? मैं इसके लिए दृष्टांत पहले जब अपन ने भक्तियों पर चर्चा की थी तो उस समय बड़ा स्पष्ट दिया था कि उपयोग और उसका विषय एक है और हर समय उपयोग का नया नया प्रणवन है, तो हर समय उसका विषय भिन्न होना चाहिए। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, हमारा रहते ही क्षण में ये है, क्षण में वो है, क्षण में वो है। ठीक है ना, तो जब हम उपयोग में विषय की एकता बना देते, निरंतरता बना देते, तो उसके लिए मैंने एक दृष्टांत दिया था कि कभी एक इतना लंबा धागा लीजिए, थोड़ा मजबूत सा, उसके किनारे एक कोई भी चीज थोड़ी सी वजनदार 10-5 ग्राम की, 15 ग्राम की, कोई नट बोल्ट हो, कुछ भी हो, हल्की सी, वो बांध दी। उसके बाद इस चुटकी में उस धागे को जोर से पकड़ ली, नट बोल्ट को नहीं पकड़ी, उसको लटका दी। अब इसको धीरे 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 ऐसे करके इतना तेज घुमाओ कि हाथ का घूमना कम हो जाए और उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो वो धागा एक है और उसमें बंधी हुई वस्तु एक है। वो गोल नहीं है, लेकिन जब तेजी से घूमता है तो वो गोलाकार दिखाई देता, हर अवस्था में वो ही दिखाई देता, जबकि वो हर समय हर जगह नहीं है, वो एक समय में एक जगह। लेकिन जितना हमारा ज्ञान जान पाता है उतनी हर परिणति में कौन दिखाई देता है? वही का वही दिखाई देता है। इसको कहते हैं भजना। पर्याय क्या प्रणवन बदले, लेकिन उसका विषय नहीं बदल पाए। हम भोगों को तो भजते हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन करेंगे, व्यापार का चिंतन करेंगे, परिवार का चिंतन करेंगे, समझ में? लेकिन आत्मा और परमात्मा को नहीं भज पाते। ठीक है, तो जो भजने का भाव है, एक दिन प्रत्यय भाव अच्छी, एक दिन में ती बचता है अकेले। ठीक है ना, का और ना का लोप हो जाता है। तो जो भक्ति शब्द है वो है भाववाची। भजने का जो भाव है उसका नाम है भक्ति। भजना तो शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि वो भक्ति के प्रसंग में बहुत विस्तार से बताया था, कई दिन चर्चा चली थी, उसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो भजना एक चीज है और भजने का जो भाव है, माने वो चीज, वो विषय आपके चित्त से उतरे ही नहीं। समझ गए? हम लोग कहते हैं भक्ति करने जा रहे हैं मंदिर, तो सबका उपयोग एक ही विषय में, भगवान को विषय करते हुए, उनके गुणों को विषय करते हुए, सब लोग तन्मय होके ताली बजा के कुछ करके गाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं?
भक्ति कहते हैं। सचिन ये आवाज बंद करो में है, उसका नाम क्या है? भक्ति। ठीक है, एक निरंतरता चल रही है, एक हो अनेक हो, सबके व्यक्ति अनेक, सबके उपयोग की पर्याय अनेक, लेकिन सबका विषय एक। और वह एक समय के लिए नहीं, निरंतर जब तक वो चल रहा है तब तक सबका विषय एक, सबके भावों में एक ही बस रहा, तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति। भक्ति। पता चला थोड़ा कि जब व्यक्ति एक हो या अनेक हो, एक कितने भी समय तक उनकी परिणतियों का विषय जब एक ही रहे, उनकी धारा एक रहे, उसकी अनवरतता कंटिन्यूटी एक रहे, तो ऐसी परिणति को क्या कहते हैं? भक्ति। कोरे गाने बजाने इसका नाम भक्ति नहीं। लोग कोई इधर देख रहे, कोई उधर देख रहे, ये भक्ति नहीं है, ये सब तमाशा है। किसी का दिमाग म्यूजिक पे है, किसी का दिमाग बच्चों पे है, समझिए, कोई इधर उधर चित्र देख रहे, इसका नाम भक्ति नहीं। सबके उपयोग का विषय भगवान हो, उनके गुण हो, जो चर्चा चल रही है या जो भजन गाया जा रहा, सब उसमें तन्मय हो, तो परिणतियां अनेक और उनका विषय एक, तो उसका नाम क्या होगा? भक्ति। भजने के भाव का नाम भक्ति। शॉर्ट में ये हुआ, विस्तार से मैंने बता दिया कि जब परिणतियां अनेक हो और उनके विषय में एक रूपता हो और वह कई देर तक भी चले, लेकिन विषय परिणाम बदल जाए लेकिन विषय नहीं बदल, तन्मयता नहीं बदल पाए, तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति। लेकिन यहां भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं। जो 10 भक्तियों की हमने चर्चा की थी उसमें क्या प्रयोग था? भक्ति शब्द का। और यहाँ क्या शब्द है? भक्त। भजना जिसके लिए भूतकाल की क्रिया हो गई, दिया ना, एकता प्रत्यय भूतकाल का प्रत्यय, समझ गया? तो जैसे पूजा से पूजित बना, ऐसे ही भजना से भक्त बना। समझ रहे हैं? तो अब जिसके लिए भजने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं करना, विकल्प नहीं करना, वो धारा ऑटोमेटिक चल रही है। कुम्हार के चाक को जब वो डंडा से यूं यूं जोर से घुमाता है तब तो लगता है कुछ कर, पर वो अपने इतना रिदम पकड़ लेता है कि वो आराम से बर्तन बना रहा, वो घूम रहा, कोई बिजली नहीं, कोई मोटर नहीं, दनादन घूमेगा, उसने अपनी गति से घूम रहा है। अब उसे कोई दूसरा नहीं घुमा रहा। घुमाने की क्रिया, विकल्प जाल की क्रिया, जो भूतकाल की क्रिया बनी, उसका ऐसा रिदम बना कि वो विकल्प खत्म और भक्ति चालू। समझ गए ना? वो भगवान में उपयोग की तन्मयता चालू, गुणों में उपयोग की तन्मयता चालू। ऐसी परिणति को जब कोई जीव प्राप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? भक्त। तो भक्तामर का पहला शब्द ये। अब आप समझिए कि इस रूप से आपने विचार किया था कभी? आप तो भक्त माने जो भक्ति उक्ति करते रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ढोक देते हैं, जय जगन्नाथ प्रमुर्गु हो गाते हैं, समझ में आया ना, ताल मजीरा बजाते हैं, आप तो भक्तों ने समझते हो। गलत कह रहा हूं तो बताओ। वो तो बड़ा भक्त आदमी है, तिलक लगाए, कपड़े धोई दुपट्टे पहन ले, जोर जोर से गाए, तालियां बजाए, भक्त शांत भाव से कोई खड़ा तो भक्ति नहीं लगती। घंटा मंदिर में बैठा रहे, समझ में? ये घंटे घड़ियाल बजाए तो और वो अपने जाके कोई की पूजा हो, स्वाध्याय हो, कुछ भी डिस्टर्ब हो, धाम धाम 4 बजाएगा जोर से, जब सब लोग हिल जाए
उसे लगता भगवान को हमने अटेंडेंस दे दी, मैं बड़ा भक्त हो गया। ये सब बावड़ापन है और कुछ नहीं। इनको प्योर पागलपन कहते हैं, जिससे विवेक नहीं। भक्ति अपने परिणामों में होती है, घंटे में नहीं होती। समझ गए? ये हर कोई को आके घंटा बजाने, ये किसने कहा? कहां लिखा शास्त्र में? कुछ नहीं है। अरे सुबह सुबह अभिषेक के समय, प्रक्षाल के समय जो घंटा बजाया जाता है, वो देखो भगवान को स्पर्श कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो सब सावधान चित्त रहे, कोई प्रमाद युक्त ना हो जाए, अत्यंत विनय युक्त रहे। समझ गए ना? आप इधर कार्य कर रहे हो, उधर बज रहा है, और पास पड़ोस सब लोग भैया सावधान। श्री जी, ये वो अटेंशन के लिए। अब अटेंशन दिन भर ही चलता रहेगा क्या? हो गया। तो वो घंटा उस समय के लिए बजाने के लिए चीज है, पर ये नहीं है कहीं अनिवार्यता कि जो आएगा वो ही चार जोर से बजाएगा। मैं उदयपुर था ना, तो वहां पर 10 लक्षण के दिनों में लोग बात कहते भाई समाज, हमने की तुम्हारी सारी समाज है। पहली बार ऐसा हुआ कि 6 समाज उदयपुर में दिगंबर जैनों की, 13पंथी 20पंथी सब मिला के, तो उनके सबके 6 मंदिर बने थे। सब अपने अपने मंदिर में, कोई किसी के नहीं जाता, और मुक्षु मंडल में तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। पहली बार सारे लोग 600 लोग, जहां कभी 60 लोग से 61 नहीं हुए, और 600 लोग बैठे। हमने थोड़ा सा लोगों को जोड़ने के लिए कुछ किया था। तो जो उदयपुर लेवल पे जो अच्छे स्कॉलर या किसी बड़ी संस्था के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के प्रमुख थे, उनको बुलाते थे। तो एक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर साहब को बुलाया, तो वो तो जैन धर्म जानते नहीं थे बेचारे। अब समाज के लोग भाई उनको हम निमंत्रण कर लेंगे, हम तो किसी को जानते नहीं थे, तुम ही बुलाओ जिसको गेस्ट बुलाना है। बुला लिया। अब उस दिन भक्ति पर थोड़ा चर्चा थी, तो उनको बोलने को कहा कि भैया आदमी को बुलाओगे तो समय तो देना ही पड़ेगा। तो वो अपने ज्ञान का अभिप्राय जो था उनको प्रकट करते। कैसे करते? देखो भक्त कितने समझदार होते हैं। वो मंदिर में आते हैं, जोर से घंटा बजाते हैं, भगवान जागो हम आ गए, थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो। मैंने को तुरंत बोला, मैंने कहा भाई ये आप क्या होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो नित्य जागृत स्वरूप का नाम भगवान है। प्रमाद भगवान के जीवन में हो ही नहीं सकता। समझिए? तो ये घंटा किसके लिए बजाते हो फिर? अपने आप को सावधान करने के लिए। तो ठीक है, जब तुम सावधान होके आए हो, होशो हवास में हो के मंदिर आए, भगवान सामने दिख रहे, तो इसको बजाने का क्या मतलब? लेकिन हम बाहरी अंग उपांगों से अपने आप को भक्त मानते हैं, जबकि आचार्य क्या कहते हैं? भजने का प्रयत्न जब आपके छूट जाए और भक्ति बिना प्रयास के ही भावों में बस जाए, भगवान भावों में बस के रह जाए, कोई प्रयास नहीं करना पड़े, तो आप भक्त हो। वो भजने की प्रक्रिया भूतकाल की बात होगी, कभी करते थे, विकल्प भी छूट जाए। जैसे जब आपको पूजन नहीं होती याद, स्तुति नहीं होती याद, पुस्तक लेना पड़ता, दूसरे के बोलने पे ध्यान देना पड़ता है, इसकी लय क्या है, कौन कैसे गा रहा, ध्यान देना। जब आपको सब कुछ याद हो तो कोई कहीं की शुरू करे, कभी पुस्तक लेते ही नहीं है। चलो जहां है, जो अटक जाएगा उसको और बता दें। क्यों? वो चीज बिना किसी अवलंबन के अंतर्धारा रूप में उपयोग वहीं प्रवर्तित रहे, उसके लिए किसी आलंबन की जरूरत ना पड़े, ऐसी वो भजना भूतकाल की क्रिया हो जाए। पढ़ते थे कभी पुस्तक लेके, अब तो सारे एक एक पूजन, एक एक भजन सब वो अपने उपयोग में बसे हुए हैं। जोर से बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन वो अंतर्धारा में बोले जा रहे, चल रहे हैं वो। इसलिए बाहरी प्रयास जब भूतकाल की क्रिया हो जाए, लेकिन अंतरंग में वो भाव ना छूट पाए, तो उसको कहते हैं भक्त। विजय जी भाई सब ख्याल में पड़ा? कितना अंतर पड़ गया? अब जरा कभी टटोलना कि हम कभी भक्त बन पाए क्या?
और हमने कभी भक्ति की क्या? टटोलना भाई, हम तो शब्दों, जो शब्द है, जो व्याकरण है, मैं तो मूल से बता रहा हूं, मैं कोई इसमें अपनी पंडिताई नहीं लगा, जो यथार्थ, ठीक है ना। तो शॉर्ट में आपको भक्ति शब्द पे बताया। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं अमर, फिर बताऊंगा भक्ता अमर। एक शब्द तो क्लियर हो ना, फिर इसकी जो इसमें अंतर कथा है उनकी बात आगे बढ़ाऊंगा। आ मर, मर माने मरना, और आ के दो अर्थ होते हैं, एक होता है नहीं और एक होता है ईशत। ईशत माने कुछ, समझ गए? जैसे अज्ञान, तो अज्ञान माने ज्ञान नहीं कि अल्प ज्ञान या सही ज्ञान नहीं? सही ज्ञान नहीं। ज्ञान तो है ना, पत्थर को तो अज्ञानी नहीं कहते हो आप, अज्ञानी तो ज्ञान वाले को ही कहते हो। तो उसमें जो आ जुड़ा हुआ है वो किस अर्थ में है? ईश्वर, ठीक है ना। लेकिन जो अजैन कहते हो वो निषेध अर्थ में। भैया तुम जैन नहीं हो, निषेध अर्थ। कोई झगड़ा नहीं कर रहे तुमसे, कोई फतवा नहीं दे रहे, लेकिन भाई यथार्थ है, तुम जैन नहीं हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो एक शब्द के दो अर्थ हो गए कि नहीं हो गए? यहां कौन सा अर्थ? ईसत। दोनों अलग अलग संदर्भ। कैसे? जैसे वो गाते हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे, बिना शीख पुद्गल की काया। ये जो मरने वाला है, जिसका वियोग होना है, वो कौन है? वो पुद्गल है। मेरा वियोग नहीं होता, ख्याल में? तो हम अमर हो गए। मरने का भय, मरने का विकल्प, मरने के संकल्प, जो जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, सारी हमारे दिमाग से निकल, ठीक है? तो हम अमर हो गए। तो सच्चा अमर कौन होगा? जो ज्ञानी जीव हो, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो वो देह में ही एक तुम देखेगा तो वो तो मरेगा ही। वो अमर कैसे? वो तो प्रतिक्षण भाव मरण करेगा, वो अमर कहां से हो जाए? समझ रहे? तो अमर होना है तो आपको पहले अमर स्वरूप जो आत्मा है, अमृत स्वरूप जो आत्मा है, अविनाशी तत्व जो है, उसका अनुभव होना चाहिए। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, अपने आगम में भी आता है। वो कहते थे जैसे नागदमनी बूटी सूंघ कर नेवला, नेवला में जहर नहीं होता और नेवला पे जहर भी चढ़ता है, यदि कोई चढ़ा दे तो वो मरता है जहर से। तो वो सांप को, जहरीले से जहरीले सांप को कैसे मार देता, कैसे नहीं डरता वो, कैसे लड़ देता? तो उसके लिए हमें पता नहीं कि कोई नागदमनी बूटी होती है और उसने कब सूंघी, हमने देखा नहीं। लेकिन ये परंपरा के कथन है, गुरुदेव भी इसका उल्लेख करते थे कि जैसे नागदमनी बूटी सूंघ कर नेवला जहरीले सर्पों का नाश कर देता है, ऐसे अपने चैतन्य स्वभाव के अनुभव के बल से, अमर स्वभाव के अनुभव के बल से यह जीव मरण के भय का भी नाश कर दे। समझ में? वो भाव मरण से उसके जीवन से निकल जाता है, तो उसको क्या कहा? अमर हो। दूसरा ईशत अर्थ में कि, क्षमा करना थोड़ा दृष्टांत खोटा दे रहा हूं, कोई कहता हम तो तुम पे मरते, भाई कितनी बार मर गए? एक बार नहीं। कहते ही कहते हैं, उसमें वो मरने का अर्थ कुछ और है। तुम्हारे लिए सब कुछ भूलने को तैयार, खाना को खाना भूल जाए, पीना को पीना भूल जाए, है? जितनी आदतें थी सब भूलने को तैयार। समझ गए? जिन चीजों को हमने अपने जीवन शैली का अंग बना रखा था, हम उनको भी छोड़ने को तैयार। इस अर्थ में कहते हैं, तो ये अर्थ कितना बढ़िया है
कि आपने आज तक जिसको अपने जीवन का सब कुछ मान लिया था, हे भगवान अब हम उस पर सब कुछ छोड़ने को तैयार, उसका ममत्व त्यागने को तैयार। समझिए, यही शब्द मर तो रहे मन पर्याय तो प्रणमनशील है ना, वो मरण धर्मा है तो है, उसका व्यय होता है तो होता है, लेकिन उसका व्यय होते हुए भी मेरी भावना का व्यय नहीं होता है। भावना अमर बनी हुई है, इस अर्थ में भक्त और अमर। लेकिन अभी भी ये दो शब्द बने हुए, दो को एक बनाना, समझिए, उसमें जोड़ के संधि करके लिखा हुआ भक्तामर, एक शब्द। अब ये बताओ ये दोनों एक कैसे बने? ठीक है ना? तो दुनिया में आप बहुत सी चीजों से अमर होने की कोशिश करते हैं। कोई अमृत पी के, कोई जड़ी बूटी लेके, कोई आशीर्वाद लेके। अन्यमतियों में कहानियां है ना, है भगवान हमें अमर करने होने का आशीर्वाद दे दो। अब उनने भोले भंडारी दे दिया, अब वो पूरे में उपद्रव मचाते घूम रहा, मैं तो अमर हो गया, मार तो कोई सकता नहीं, मरना मुझे है नहीं, अब मैं जो चाहे करूं। बड़ा खतरा है अमर हो, अमर बनाने। यदि अमर बनना है तो पहले भक्त बनना। भक्त के अमर बनने में खतरा नहीं है, लेकिन यदि आशीर्वाद से कोई अमर बन गया, वरदान से कोई अमर बन गया, तो वो इस धरती के लिए अभिशाप बन गया। इसलिए यदि देह रहते अमर बनना है तो एकमात्र इलाज है, संसार के भाव रहते हुए अमर बनना है। आप भगवान नहीं बन गए तो एक ही तरह से अमर बन सकते हो, और उसका नाम है कि भक्त बनो फिर और अमर। तो जो शब्द है, मैं तो मूल पे बात कर रहा हूं, कहीं इधर से उधर दाएं बाएं कुछ ख्याल में पड़ो, बिल्कुल मूल से चलो। भक्त बनो और अमर हो जाओ, खतरा नहीं है। लेकिन यदि आशीर्वाद लेके अमर बने तो उन्होंने सिवाय खतरे के और कुछ पैदा नहीं किया। बराबर। उनके यहाँ एक भस्मासुर आता, नाम सुना? उसने शंकर जी की तपस्या की। मैं उनकी कथा बता रहा हूँ, हमारा किसी की समीक्षा करने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो पढ़ा है सो बता रहा हूँ कि उसने बहुत तपस्या। वो कहते शंकर जी भोले बाबा है, सरल प्रकृति है, हाँ बोल भट क्यों परेशान हो रहा है? महाराज देखो मना मत करो, बोल अच्छा मार, तो मुझे अमर बना, कोई मार नहीं सके। भाई बता तो बना तो दूंगा, लेकिन एक ध्यान रखना कि तेरे को खतरा तेरे से ही है, दूसरा कोई नहीं मार पाएगा। कैसे? मुझे ये आशीर्वाद दो, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। चलो ये भी दे देते, क्योंकि इसमें उनकी बात की पूर्ति छुपी हुई थी, तो दे दिया। अब वो जो 3-5 करा उसके सिर पे हाथ रख दे, गया छुट्टी। अब दुनिया में हाहाकार मच गया। समझ में? संग लोगों ने शंकर जी महाराज आपने क्या कर दिया ये? अब शंकर जी उससे कहलेंगे, वो कहा जा तुम्हारे ऊपर भी हाथ रखता हूं। तो शंकर जी भागे, वो भाग के पहुंचे विष्णु जी के पास, कहते साहब हमसे गलती हो गई, कुछ इलाज निकालो। कह रहे हम तो भभूत रमाने वाले भोले भंडारी लोग हैं, आप बड़े साई है, पढ़े लिखे विद्वान कहलाते हैं, आप निकालो रास्ता। मैं कि चलो निकालते। वो एक सुंदर स्त्री का रूप रख के पहुंच गए भस्मासुर के पास, नृत्य करने लगे। तो उससे कहा तुम भी करो हमारे साथ, तो वो भी करने लगा। होते होते उन्होंने घुमा फिरा के हाथ ऐसे किया, एक्शन, उसने भी ऐसे कर लिया, निपट गया, खुद ही चला गया। अब आप समझ सकते हो कि यदि भोगों के भाव, दूसरों के प्रति आकर्षण का भाव, किसी के हित का भाव
यदि मन में जीवित हो भगवान की भक्ति, आत्मा और परमात्मा के अलावा अन्य, और वो भी विनय युक्त भक्ति, इसके अलावा कोई भाव रहे, और यदि आप अमर बनना चाहें तो आप दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी से भक्ति नहीं है आप में और आप अमर बनना चाहते, किसको अमर करना चाहते? अमर करो तो भक्ति के परिणाम को करो, विनय के परिणाम को करो। ये दुनिया को जीतने के परिणाम के लिए अमर बनने की कोशिश मत करो, वरना अपने हाथों खुद मरोगे, अपने विध्वंस के कारण खुद बनोगे। ये हमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने बड़ा सरल शब्द प्रयोग किया, भक्तांबर। एक सुधार ध्यान रखना, अधिकांश लोग गलत पढ़ते हैं, भक्तांबर नहीं है, भक्तामर। बड़ा बा है ही नहीं इसमें, भक्तामर वो ऐसे नहीं पढ़ते। फिर उसके साथ शब्द है, इसका डिटेल तो अभी समय, आज थोड़ी देर की लिंक है ना, तो वो बताऊंगा। प्राणत, ये देख लो, प्रा माने उत्कृष्ट रूप से और नत माने झुका हुआ। देखो भैया, आप जिस चाय के सामने झुक लो, आपके झुकने की एक लिमिट होती है। कैसे? किसी के सामने आप 15% झुकते, 15 डिग्री पे झुकते, हो गया ना 15 डिग्री। सचिन दिख रहा है? इधर देखो, 15 डिग्री पे झुक गए। और ज्यादा हुआ 30 डिग्री, तो 45 डिग्री तक झुक गए खड़े होने में, ठीक है ना। और कुछ ज्यादा हुआ तो 45 से 55-60 तक किसी के घुटने छूने लगते। आजकल पैर तो छूते नहीं लोग, घुटने ही छूते हैं। समझ गए ना, बीच का रास्ता 45 से तो ज्यादा किया था, उधर तक झुक गए। और बहुत हो गए तो वो कहां तक झुकते हैं? लिमिट, पैर तक झुक जाओगे, पूरे नहीं। बहुत कुछ हो गए तो 180 डिग्री तक झुक सकते हो आप, 360 पे नहीं झुक सकते। 180 समझते हो ना, साष्टांग प्रणाम कर। ये है प्रणत, ये नत नहीं है, वो सब है नत। जब आपका ही माथा और आपका ही पैर पीछे से पूरा यूं 360, आपका ही उपयोग और आप ही आराध्य, आप ही आराधक, दोनों एक हो जाएं तो होता है प्रणत। पर में झुकोगे तो नत रहोगे, और जहां निज में झुकने की प्रेरणा ले लोगे, निज में ही भगवान को स्थापित करने की प्रेरणा ले लोगे, और फिर जो झुकोगे तो प्रणत हो। ख्याल में आए? आज समय इतना ही है, सचिन संकेत कर चुके हैं, इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूं। आगे से हम लोग और व्यवस्था करके पूरी 1 घंटे चर्चा किया करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जो जिसको असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है, यद्यपि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मैं तो पहले से बैठा हुआ था। पर चलो, जितना होना था उतना हुआ। आगे से ये चर्चा और अधिक व्यवस्थित करेंगे, आपको सूचनाएं प्रॉपर मिलेंगी, और सब लोग मिलकर के इस स्वाध्याय के क्रम को अविरल बनाएंगे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। विशेष